आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत को मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की खातिर अपना भरपूर रोल अदा करने के लिए मुसन्निफों और दानिश्वरों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। कुपवारा जिले के कैरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश बनाई नाकाम, 2 दरअंदाज हलाक। अमन कानून को बनाए रखने और किसी भी तरह के मिलिटेंट हिमायती नेटवर्क का खात्मा करने के लिए वादी के मुख्तलिफ अजला में पुलिस की कार्रवाई, बड़ी तादाद में डिजिटल आलात और काबिल एतराज मवाद जब्त। और कश्मीर डिवीजन में 12वीं जमात के रेगुलर इम्तिहानात का आज से आगाज, जायद 56,000 उम्मीदवारों के लिए 530 इम्तिहानी मराकज कायम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुसन्निफों और दानिश्वरों पर जोर दिया है कि वो समाज नुक्ते नजर और ख्यालात के दरमियान पुल का काम करने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए को मुस्तहकम करे। एलजी ने आज जम्मू में गाजीपुरा लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कलीदी खुतबा पेश करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। भारत डायलॉग्स के एहतमाम से मुनक्किदा इस फेस्टिवल ने जनूबी अफ्रीका, फिजी, नॉर्वे और मॉरिशस वगैरह मुल्कों में आबाद भारतीय नजाद मुसन्निफों, मुहक्किकों, पॉलिसी साजों और आर्टिस्टों को यकजा किया है। इस मौके पर एलजी ने गैर मुल्कों में आबाद भारतीयों के इंसानियत की बका और आलमी तरक्की में रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नए ख्यालात और नुक्ते नजर समाज को मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने मुसन्निफों और दानिश्वरों पर जोर दिया कि भारत को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। फौज ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में दरअंदाजी मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान दरअंदाजों को हलाक कर दिया। फौज की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फौज ने पहले इस इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। फौजी जराये के मुताबिक इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर में अमन कानून बनाए रखने और मिलिटेंसी की हिमायती किसी भी तरह के नेटवर्क का खात्मा करने के लिए पुलिस ने आज वादी के मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई, जबकि कई लोगों से पूछताछ भी की गई। इस सिलसिले में बडगाम में पुलिस ने खान साहब, बीरवा और बडगाम वगैरह इलाकों में कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई की, जिस दौरान कई डिजिटल आलात और काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस कई अफराद को मुतल्लिका कवानीन के तहत धर लिया गया। गांदरबल जिले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसी कार्रवाइयां आज अमल में लाई, जिसके तहत जिले में तकरीबन 60 जगहों पर मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर पुलिस ने तलाशी कार्रवाइयां की। इस दौरान कई मुश्तबा अनासिर की पूछताछ की गई, जबकि बड़ी तादाद में डिजिटल आलात और काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया। शोपियां जिले में भी पुलिस ने आज इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई, जिस दौरान कई जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान कई मशकूक अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अब पूरे शबाब पर है। इन असेंबली हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवार वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम असेंबली हलके के मिरगुंड इलाके में वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। इनके हमरा इस असेंबली हलके के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद महमूद, राज्यसभा मेंबर चौधरी
मोहम्मद रमजान और पार्टी के कई दीगर लीडरान भी थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस जमात ने 2019 से कबल जब बीजेपी का हाथ थामा तो कई ऐसे फैसले लिए गए जो किसी भी एतबार से न जम्मू व कश्मीर और न ही यहाँ के अवाम के मफाद में थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू व कश्मीर और यहाँ लोगों के मफादात को तरजीह दी और मुस्तकबिल में भी पार्टी का यही तर्ज अमल रहेगा। उन्होंने लोगों से आगा सईद महमूद को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की मजमूई तामीर और तरक्की यकीनी बनाएगी। मौसूफ ने कहा कि पार्टी ने चुनाव मंशूर में जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। PDP ने आज बडगाम असेंबली हलके में अपनी चुनाव मुहिम जारी रखते हुए शोलीपुरा बडगाम में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन से PDP सदर महबूबा मुफ्ती, इस असेंबली हलके के लिए पार्टी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी और कई दीगर लीडरों ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस असेंबली हलके को अपने उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने मायूस किया है। उन्होंने कहा कि अगर हकीकी तौर पर कोई पार्टी लोगों की उमंगों का ख्याल करती है और इनकी बेहतरी के लिए काम करती है तो वो सिर्फ PDP है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली से अपील की कि वो आगा सईद मुंतजिर मेहदी को कामयाब बनाएं। बीजेपी ने अपनी चुनाव मुहिम के तहत आज बडगाम असेंबली हलके के आबादपुरा और ढड्यून घोघो कॉलोनी में एक मीटिंग का इनेकाद किया और घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडरान प्रभारी अनंतनाग, अशोक भट्ट और सबा अली वगैरह मौजूद थे। इससे कबल इन लीडरों ने इन इलाकों में बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुनक्किदा तकरीबात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू व कश्मीर में हासिल की कामयाबियों का तज़किरा किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में ज़ेरी तामीर और इल्तिवा में पड़े सभी प्रोजेक्टों को कम से कम वक्त में तकमील तक पहुंचाने के हवाले से वादाबद्ध है। मौसूफ ने आज सनत नगर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसी को काम की रफ्तार में सूरत लाने की हिदायत दी ताकि इससे रवां माह के दौरान ही अवाम के लिए वक्फ किया जा सके। बाद में नायब वज़ीर आला ने नौगाम में पुल का भी मुआयना किया। सेहत व तिबी तालीम के वजीर सकीना यतू ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सभी शोबों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने की वादाबंद है। मौसूफा ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर मटन की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेंबरान असेंबली रियाज अहमद खान और अब्दुल मजीद लारमी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालीमी और तिबी सेक्टरों में बुनियादी ढांचे की तरक्की सरकार की तरजीहात में सरफहरिस्त है। मौसूफा ने कहा कि तालीम और सेहत किसी भी खुशहाली सोसाइटी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार की कई हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। बाद में मौसूफा ने सब जिला अस्पताल सीर का दौरा करके वहां कायम किए गए नए फिजियोथेरेपी यूनिट का इफ्तिताह किया। खबरें जारी है, रुकते और एक वक्फे के लिए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस वासिम सादिक नरगाल ने नए तामीर किए गए जिला कोर्ट कम्प्लेक्स बांडीपुरा का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बांडीपुरा खलील अहमद चौधरी, दीगर अदालती अफसरान और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर इंदु कंवल चिब भी मौजूद थी। ये नया कोर्ट कम्प्लेक्स जायद 35 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इफ्तिताई तकरीब पर बोलते हुए मौसूफ ने इंसाफ की बरवक्त फराहमी और हर एक की इंसाफ तक रसाई के लिए मौसर और माकूल अदालती ढांचे की अहमियत उजागर की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकर्रर मियाद के अंदर तकमील तक पहुंचाने के लिए जुडिशरी, अमलावरी एजेंसियों और जिला इंतजामिया की सताइश की। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एहतमाम से कश्मीर डिवीजन में 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ। इन इम्तिहानात में 56,201 उम्मीदवार शरीक हो रहे हैं, जिनके लिए 530 इम्तिहानी मराकज का कयाम अमल में लाया गया है। इन इम्तिहानात के साफो शिफाफ और अहसन इनेकाद के लिए बोर्ड हुकाम और मुतल्लिका अजला की इंतजामिया ने माकूल इंतजामात किए हैं। बोर्ड हुकाम ने इम्तिहानात की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी हैं।
सुकॉस्ट कश्मीर ने आज बगवनी सलर अनंतनाग में सुकॉस्ट साउथ कैंपस के मुजवजा मुकाम पर टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम फार्मर्स इंटरैक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर माहिरीन ने कम आमदनी वाले किसानों और माहीगीरों के साथ बातचीत की और उन्हें आमदनी में इजाफे के लिए अहम जानकारी दी। प्रोग्राम में MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि जरिए यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने प्रोग्राम की सदारत की। तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी किसानों और साइंसदानों के अलावा ज़राअत और इससे वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थीं। समाज बिदात के खात्मे और इखलाक इक़दार को परवान चढ़ाने की पहल को जारी रखते हुए रजाकार तंजीम ह्यूमन एंड सोसाइटी ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज बारामूला में वी एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजू के तहत एक सेमिनार का एहतमाम किया। इस दौरान साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जम्मू व कश्मीर GR सोफी, साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अहमद लोन, साबिक डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डॉक्टर GN यतू और सिविल सोसाइटी फॉर्म के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि समाज बिदात के खात्मे के लिए सभी की मुश्तरका कोशिशें लाजमी हैं। कश्मीर सिविल सोसाइटी के एक वफद ने आज जंगलात व माहौलियात के साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के साथ मुलाकात करके श्रीनगर में वेस्ट मैनेजमेंट, आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई बिद्दत और ईदगाह के नजदीक अच्छन में कूड़ा करकट जमा करने से पैदा शुदा माहौलियाती आलूगी के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर प्रोफेसर सोज ने वफद को ये मामला जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ उठाने की सलाह दी। बाद में प्रोफेसर सोज ने सिविल सोसाइटी के कई मेंबरान और समाजी व माहौलियाती रजाकारों के हमरा अच्छन में डंपिंग साइट का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि यहां पाई जा रही माहौलियाती आलूगी के नतीजे में कई कुंबे नकली मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया को कूड़ा करकट जमा करने के लिए किसी दूसरी मुनासिब जगह को इस्तेमाल करने की अपील की। दरियासना साबिक मरकजी वजीर ने होकरसर झील में महाजर परिंदों की आमद का भी जायजा लिया, जिस दौरान वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उन्हें झील के रखरखाव और इसकी जाज़बियत को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे इक़दामात के बारे में जानकारी दी। SMC ने आज अपने हेडक्वार्टर करानगर श्रीनगर में हुबल वतनी के नगमे वंदे मातरम के 150वें सालगिरह की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया। कमिश्नर SMC और CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी फजलुल हसीब की हिदायत के तहत मुनक्किदा इस तकरीब का इनेकाद नई नस्ल को हुबल वतनी के जज्बे और इतिहाद को फरोग देने के मकसद से किया गया। तकरीब का आगाज कौमी झंडा लहराने और कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद एक शॉर्ट फिल्म की नुमाइश के अलावा वंदे मातरम गाया गया। SMC के ज्वाइंट कमिश्नर सुहेलुल इस्लाम ने तकरीब की सदारत की। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने एक इदारे के इश्तराक से आज श्रीनगर में जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए अपनी नवियत के पहले रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह किया। जिस्मानी तौर खास अफराद को मुख्तलिफ आलात और पढ़ने लिखने में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से खुसूसी तरबियत फराहम करने की गर्ज से कायम किए गए इस सेंटर की इफ्तिताई तकरीब का एहतमाम आज नाइल श्रीनगर में किया गया, जिस दौरान गोवा सरकार के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कमिश्नर ऑफिस में सेक्रेटरी ताहा हाजिक और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम सरबरा सईद हिमायूं कैसर समेत कई दीगर शख्सियात मौजूद थीं। वादी में अब दौरान रात और सुबह शाम के औकात काफी ठंड महसूस की जा रही है, जबकि रात के दौरान वादी में कहीं कहीं अब कम से कम दर्जे हरारत नुक्ते उंजमात से नीचे भी रहने लगा है। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर में अगले 10 दिन तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि इस वक्फे के दौरान दिन का दर्जे हरारत मामूल 1 से 3 डिग्री ज्यादा, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 1 से 3 डिग्री कम रहने का इम्कान है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।